क्या आपने कभी जंगलों की गहराइयों में किसी ऐसी परछाई को महसूस किया है जो इंसान नहीं लगती? एक ऐसी औरत जिसके कपड़े खून से सने हैं, जिसकी आंखों में लाल आग है और जिसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती है। उसे कहते हैं रक्त पिशाचिनी। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। कहते हैं वो कभी इंसान थी, एक औरत जिसकी मौत धोखे से हुई थी। उसके खून की आखिरी बूंद ने उसे शापित कर दिया और तब से वो सिर्फ खून की प्यासी है। ग्रामीणों के मुताबिक जो भी रात को उस जंगल से गुजरता है, अगर उसके शरीर में एक भी बूंद डर है, वो रक्त पिशाचिनी उसे सूंघ लेती है। एक ऐसी आत्मा जो अन्याय का बदला लेने के लिए अमर हो चुकी है। ना वो मरती है, ना चैन पाती है, बस भटकती है और शिकार करती है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां सूरज डूबते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव का नाम हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन वहां के लोग आज भी उस एक रात को नहीं भूले। करीब 10 साल पहले मानसून की एक भीगी रात थी। चारों तरफ अंधेरा और कीचड़ और बिजली की कड़कती आवाज़। गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना टूटा फूटा घर था। कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन उस रात एक बाइक सवार लड़का रास्ता भटक गया। उसका नाम था अर्पित। अर्पित को लगा कि वो गांव की तरफ जा रहा है, लेकिन वो उल्टा उसी सुनसान घर की तरफ बढ़ता गया। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और सामने बस पेड़ों की छाया थी। तभी उसे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बहन जी, ये गांव किस दिशा में है? अर्पित ने पूछा। औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम गलत रास्ते पर हो, अब वापसी नहीं होगी। अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर पीछे हटे, लेकिन बाइक का इंजन बंद हो चुका था। अचानक उस औरत की आंखें लाल हो गई और उसके चेहरे से खून टपकने लगा। अर्पित चीखते हुए भागा, लेकिन जिस दिशा में दौड़ा वहाँ पेड़ ही पेड़ थे और हर पेड़ के पीछे वही औरत खड़ी थी। रात भर बाद अर्पित को गांव के लोगों ने बेहोशी के हालत में एक दलदल के पास पाया। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे और उसकी जुबान हमेशा के लिए गूंगी हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो रक्त पिशाचिनी थी और उन्हीं लोगों को दिखती है जो खोए हुए होते हैं, जिनके अंदर डर होता है, और एक बार अगर उसकी नज़र पड़ जाए तो या तो आप मरे हुए पाए जाते हो या जिंदा लाश बन जाते हो। अर्पित की कहानी बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। अर्पित की घटना के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के ही प्रतिष्ठित परिवार का बड़ा बेटा मयंक एक रात दोस्तों के जन्मदिन पर बाहर गया, लेकिन वापस कभी नहीं आया। अगली सुबह उसका मोबाइल आखिरी बार जिस जगह सिग्नल दे रहा था वो वही जंगल था जहां अर्पित को पिशाचिनी दिखाई दी थी। मयंक का कुछ नहीं मिला, ना कपड़े, ना फ़ोन और ना ही उसका शव। उस दिन के बाद गांव में एक फुसफुसाहट फैलने लगी, वो अब भी यही है और अब वो खुद शिकार चुनती है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव में आया श्रीकांत तांत्रिक। यह आत्मा सामान्य नहीं है, ये कोई औरत नहीं, ये शापित है और हर पूर्णिमा की रात ये एक बलि लेती है। गांव वाले ने पहले तो उसे मजाक में लिया, लेकिन श्रीकांत जानता था इस आत्मा का संबंध उस पुराने टूटे फूटे घर से है।
वो सीधे उसी उजाड़ हवेली में गया और वहाँ जो मिला उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक दीवार पर लाल रंग से, शायद खून से, लिखा था, तुमने मेरा खून पिया, अब मैं तुम्हारा पीऊंगी। और उसी वक्त श्रीकांत के हाथ में जो दीपक था उसकी लौ अपने आप बुझ गई। श्रीकांत उस दीवार को देखता ही रह गया। वह समझ गया था कि यह केवल एक आत्मा नहीं बल्कि एक बदला लेने वाली शक्ति थी। उसने धीरे से अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला, कुछ मंत्र बोले और कमरे के चारों कोनों में हल्दी और राख की लकीरें खींच दी। तभी दीवार के पीछे से एक तेज चीख आई और फिर गहरा सन्नाटा छा गया। श्रीकांत बाहर निकला। उसके माथे पर पसीना और आंखों में डर था। गांव वालों को इकट्ठा करके उसने कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह बदला ले रही है। कोई था जिसने इसे धोखा दिया, जिंदा जलाया और अब वह हर पीढ़ी से एक शिकार मांगती है। गांव का बूढ़ा हरिहर चाचा आगे आया। 60 साल पहले यहाँ एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था रक्तवती और अब वह बन चुकी है रक्त पिशाचिनी। हरिहर चाचा की बात पूरी होते ही गांव के बीच लगे पीपल के पेड़ की शाख पर कुछ लटकता नजर आया। लाल साड़ी में, खुले बाल और नीचे लटकती लाश मयंक की। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लेकिन जब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, पेड़ खाली था। ना कोई लाश, ना साड़ी, बस एक और दीवार और उस पर ताज़ा लिखा खून से लिखा था, अब अगला कौन। श्रीकांत ने हरिहर चाचा की बातों पर ध्यान दिया। सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए उसी गुफा की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब भी डर नहीं था बल्कि एक संकल्प था, इस दुखी आत्मा की पीड़ा को समझने और उसी मुक्ति दिलाने का। गुफा में घुसते ही उसे पुरानी शिलालेख पर लिखा हुआ मिला, रक्तवती, जिसे डायन कहा गया और जिसे अन्याय की आग में जलाया गया। अंदर जाते ही उसे रक्तवती की पिछली जिंदगी के दृश्य दिखाई दिए। एक आम लड़की जिसे प्यार में धोखा मिला और फिर उसे डायन बताकर जला दिया गया। तभी गुफा के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। रक्तवती का भयंकर रूप प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और हाथ में खंजर। वह श्रीकांत की ओर झपटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी पीड़ा देखने। तुम इंसानों ने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम सबका खून पीऊंगी। श्रीकांत ने आंखें बंद कर ली और शांत स्वर में मंत्र बुदबुदाया। उसने रक्तवती को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ रक्तवती, श्रीकांत ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और इसी अन्याय ने तुम्हें इस छाप में बांध दिया है। यह सुनते ही रक्तवती का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसके चेहरे से खून टपकना बंद हो गया। तुम्हारे दर्द का बदला गांव के मासूम लोगों को मारकर पूरा नहीं होगा। तुम्हें मुक्ति चाहिए रक्तवती। तुम्हें उन सबको माफ़ करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। रक्तवती की आंखों से पहली बार खून की जगह आंसू बहने लगे। उसने अपना सर झुकाया और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा जो गुफा की दीवारों से होते हुए बाहर निकल गया। धीरे धीरे रक्तवती का भयंकर रूप शांत हो गया और वह एक साधारण शांत महिला की तरह दिखने लगी। मेरी मुक्ति। उसकी आवाज़ में दर्द नहीं था बल्कि एक गहरी शांति थी। गुफा में रोशनी फैल गई। रक्तवती ने आखिरी बार श्रीकांत की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी। उस रात के बाद गांव में शांति लौट आई। अब जंगल में रक्तवती के डर की जगह
एक शांत आत्मा का वास था। जिसने भी सच का साथ दिया उसकी मुक्ति तय थी।